नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों हम पढ़ लेते रीजनिंग और उसके अंदर हमने चैप्टर स्टार्ट किया था कोडिंग एंड डिकोडिंग, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कूट लेखन एवं कूट वाचन। क्या कहते हैं हिंदी में? कूट लेखन एंड कूट वाचन। और हमने जो है इसमें क्या क्या पढ़ लिया, तो इसमें जो है हमने पढ़ लिया भैया लेटर कोडिंग, लेटर कोडिंग पढ़ लिया हमने। और भैया हमने पढ़ लिया नंबर कोडिंग, नंबर कोडिंग पढ़ लिया हमने। और आज पढ़ेंगे हम मिक्स कोडिंग। और इसमें बताया था हमने, इसमें हमें दो पैटर्न पढ़ने हैं। एक पढ़ना है ओल्ड पैटर्न, एक पढ़ना है न्यू पैटर्न। एक पढ़ना है न्यू पैटर्न। तो आज पढ़ेंगे हम मिक्स कोडिंग का ओल्ड पैटर्न। आज पढ़ेंगे हम मिक्स कोडिंग का ओल्ड पैटर्न। तो इन्हें करते हुए ये अब डिलीट और मिक्स कोडिंग का ओल्ड पैटर्न का एक क्वेश्चन लिखो। इसका क्वेश्चन लिखो एक भैया हु आर यू, पहला क्वेश्चन हो जाएगा इसका HOW, हु आर यू बराबर में है NNE टिन TIN टिन फू FU। आर यू यहाँ लिखो आर यू बराबर में TI टिन C नी। यो क्वेश्चन दिया भैया हमसे, यो क्वेश्चन दिया है और हमसे पूछ लिया। इसमें पहले पूछ लिया HOW का कोड बताओ। दूसरा क्वेश्चन THERE, इसका भी कोड बताओ। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा यो। तीसरा क्वेश्चन है आर का कोड बताओ। चौथा क्वेश्चन हो जाएगा यू का कोड बताओ। तो ये जो है आपको बताने हैं। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो पहले इसका कोड देखना है हमें, इसका जो है कोड हमें देखना है, पर हमें नहीं पता इसका कोड क्या है। इन तीनों में से यो है या यो है या यो है। इसका कोड भैया यो भी हो सकता है, यो भी हो सकता है और यो भी हो सकता है। तो इसे जो है हम वो करेंगे, पहले देखेंगे हम इनमें दोनों में कॉमन क्या है। अगर इसमें दो है, पहले देखो इसमें कॉमन क्या, देखो पहले कॉमन। तो आर इसमें भी है, आर इसमें भी है, और यू इसमें भी है, और यू इसमें भी है। तो इसमें देखो अब
यो, एन डबल ई नी टिन, नी टिन, इसमें भी कॉमन है। तो हम कह देंगे भैया यू का कोड या तो हो जाएगा टिन या फिर नी। हम जो है इसे निश्चित नहीं कर सकते, निश्चित हम इसे कर नहीं सकते, यो है इसका कोड या यो है, या तो यो हो जाएगा या फिर यो हो जाएगा। इसी प्रकार भैया आर का हो जाएगा, या यो हो जाएगा या फिर यो हो जाएगा, इसे या फिर ऐसे लिख लो, या यो हो जाएगा या यो हो जाएगा। अब ये दोनों तो यहाँ से चले गए, मतलब यो आर के कोड तो ये हो गए, इन दोनों में से कोई सा एक होएगा, यू का कोड इन दोनों में से कोई सा एक होएगा, आर का भी इन दोनों में से कोई सा एक होएगा। बचा कौन सा, फू, और ये किसका बचा, यो बचा हु का। तो हु का जो कोड हो जाएगा वो हो जाएगा फू। तो हु का कोड हो जाएगा, लिख दो इस जगह एफ यू। अब भैया इसका कोड बताओ, तो इसका कोड हो जाएगा सी। आर का कोड हमने बताया है इन दोनों में से एक होएगा, या फिर यो या फिर यो, और इसी प्रकार यू का या फिर यो या फिर यो, इन दोनों में से कोई सा एक होगा। तो लिख दो सभी, टिन तो ये जो है चार हो जाएंगे इन चारों क्वेश्चनों के आंसर। इस आर का कोड जो होगा या तो होगा यो या फिर यो, इसी प्रकार यू का देखो, यू का कोड या तो फिर यो होगा या फिर यो होगा। तो ये हो जाएंगे इन चारों क्वेश्चनों के आंसर। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो दूसरा क्वेश्चन लिखो, दूसरा क्वेश्चन लिखो। सी इज गुड सी इज गुड बराबर में दे रखा है 1 2 5। इज ही बैड BAD, और यहाँ दे रखा है बराबर में 5 7 9। आर बी गुड बराबर में दे रखा है 2 8 4। और क्वेश्चन क्या क्या पूछे हैं, क्वेश्चन जो हमसे पूछे हैं भैया सी का कोड बताओ, और भैया दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने हमसे बी बैड का कोड बताओ, BAD बैड का कोड बताओ, और इसके ऑप्शन भी लिखो, इस क्वेश्चन के ऑप्शन लिखो, क्योंकि यो जो है भैया सवाल जो है वो होने वाला है ऑप्शन से। तो पहला ऑप्शन है इसका 48 यानी कि 4 8, दूसरा 7 9, तीसरा ऑप्शन है 3 6, चौथा ऑप्शन है 9 8। चौथा ऑप्शन हो जाएगा 9 8। तीसरा सवाल लिखो, तीसरे सवाल में बताना है हमें बी का कोड।
और चौथे सवाल में बताना है हमें, चौथे सवाल में बताना है आर ही गो का कोड, ही और गो। इसके भी ऑप्शन लिखो, इसके भी ऑप्शन लिखो भैया। 3 6 9 क्या आयो? 3 6 9। अगला ऑप्शन 8 7 2। अगला ऑप्शन 3 7 8। अगला क्वेश्चन 1 3 6। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर जो है क्या क्या बनने वाले हैं। इसके ऑप्शन क्या है भैया? इस जगह लिखे हैं पर आपको चमक नहीं रहे तो लिख देते हैं हम इसके जो ऑप्शन है हम लिखते हैं यहाँ को, इसके ऑप्शन लिख देते हैं भैया हम इधर। तो पहला ऑप्शन लिख लो इसका 3 6 9। दूसरा ऑप्शन है 8 7 2। तीसरा ऑप्शन है 3 7 8। 3 7 8। और चौथा ऑप्शन है इसका 1 3 6। तो बताओ भैया इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखो इसे कैसे करते हैं हम। तो देखो इसमें कोई कॉमन नहीं है, इन दोनों में देखो कोई तो भैया कॉमन होगा। सर बिल्कुल है, इसमें जो है इज इसमें भी है और इसमें भी है, क्या है कॉमन हो गया। इसी प्रकार यहाँ देखो, इसी प्रकार यहाँ देखो, यहाँ भी कोई 2 नंबर कॉमन होंगे, एक यो और एक यो नंबर जो है इसमें भी है इसमें भी है, और इज इसमें भी है इसमें भी है। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं इज की जो कोड करा गया है वो करा गया है 5 से, इज को कोड करा गया है 5 से। अब इन दोनों में कॉमन देख लिया, अब जो है हमें देखना है इसमें और इसमें कॉमन, इसमें और इसमें कॉमन। देखो क्या कॉमन है, क्या कॉमन है। तो आप कहोगे सर गुड जो है इसमें भी है और इसमें भी है। बिल्कुल सही बात है भैया, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें देखो अब कोई ना कोई कॉमन तो होगा, जैसे यहाँ कॉमन है उसी प्रकार यहाँ देखो। तो यहाँ भी भैया क्या कॉमन है, यहाँ देखो 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं भैया कि गुड को जो कोड करा गया है वो करा गया है 2 से। गुड को जो कोड करा गया है वो करा गया है 2 से। अब जो है इसे मिलाओ, इसमें और इसमें देखो कोई कॉमन तो नहीं है। तो ही बैड और आर बी, तो भैया इसमें तो कोई कॉमन नहीं है, इसमें तो कोई कॉमन है नहीं। तो बस अब जो है आंसर बता दो अपना क्या हो जाएगा। तो सी का आंसर, सी का कोड बनेगा, इसमें क्या बचा सी और इसमें बचा 1, तो सी का कोड हो जाएगा 1, सी का कोड हो जाएगा 1। तो 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखो बी, बी यहाँ आएगा, बी भैया जो आएगा। अब बी का कोड जो है यहाँ ध्यान से समझो भैया, बी का कोड जो है वो 8 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, क्योंकि हम जो है इस जगह निश्चित नहीं कर सकते कि आर का जो है 8 है और बी का 4 है, ऐसे हम निश्चित कर नहीं सकते। तो हम कह देंगे आर का जो कोड है या तो भैया 8 हो सकता है या 4 हो सकता है। इसी प्रकार बी का कोड देखो, बी का कोड भी 8 हो सकता है या फिर 4 हो सकता है। तो हम इसे जो है किस प्रकार से लिखेंगे, तो हम जो है इसे लिखेंगे, ये बी का जो कोड है सर, ये जो है वो 8 भी हो सकता है 4 भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। और बैड का कोड, तो बैड का कोड भी हम यहाँ निश्चित नहीं कर सकते, क्यों, क्या पता भैया ही का 7 होया तो बैड का 9 हो जाएगा,
अगर ही का 9 होया तो बेड का 7 हो जाएगा। तो इसे भी जो हम किस प्रकार लिखेंगे, इसे जो है हम इसे भी हम इसी प्रकार लिखेंगे। बेड का कोड या तो 7 हो जाएगा या फिर 9 हो जाएगा, या फिर 7 या फिर 9। इसीलिए भैया इस ऑप्शन में, इस सवाल में जो है हमने ऑप्शन दिए हैं आपको, तभी तो हमने जो है इस सवाल में ऑप्शन दिए हैं। तो अब वो ऑप्शन करेक्ट होएगा हमारा। अब जो है हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होएगा जिसमें से जो है इन दोनों नंबरों में से एक नंबर लिया गया हो, इन दोनों नंबरों में से एक नंबर लिया गया हो, और इन दोनों नंबरों में से एक नंबर लिया गया हो, या तो फिर 8 और 9 लिया गया हो, या फिर 4 या फिर 7 लिया गया हो, या फिर 8 और 7 लिया गया हो, या फिर 4 और 9 लिया गया हो। तो देखो कौन सा ऑप्शन है। 4 8, 4 8, तो 4 यो 8 यो, ऐसे तो वही हो नहीं सकता, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बी का कोड जो है वो है 8 या फिर 4, बेड का कोड है 7 या फिर 9, या फिर इन दोनों में नंबरों में से एक नंबर होएगा और इन दोनों नंबरों में से एक नंबर होएगा। वो ऑप्शन हमारा करेक्ट होएगा। अब इसमें से जो है भैया 8 4 दे दिया, ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखो इसी प्रकार ये कैंसिल हो जाएगा। 7 9 7 9 7 9, ये भी कैंसिल। यहाँ देखो 36 3 6, 3 6 का तो भैया कोई जिक्र ही नहीं है, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा, ये तो भैया हमारा वैसे ही गलत हो जाएगा। यहाँ देखो तो एक नंबर तो भैया इसमें से ले लिया 9, और एक नंबर ले लिया इसमें से 8, 9 8, तो 9 8 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, बी का कोड बताओ, बी का कोड बताओ। तो बी का कोड हो जाएगा 8 या फिर 4, बी का कोड हो जाएगा 8 या फिर 4, इन दोनों में से एक, इन दोनों में से एक। चौथे क्वेश्चन का आंसर बताओ। जिस प्रकार हमने जो है आपको दूसरा क्वेश्चन कराया था उसी प्रकार चौथे क्वेश्चन का आंसर बताओ। ऑप्शन जो है भैया ये रखे, ऑप्शन जो है इसके ये रखे, बताओ। तो बताओ इसके जो है क्या आंसर बनेगा। तो आर, तो आर कहाँ है, आर है भैया यो, आर हैगा यो। तो आर का कोड क्या हो जाएगा, जिस प्रकार हमने बी का कोड बताया था 8 या फिर 4, तो आर का भी वही होएगा 8 या फिर 4। तो आर का कोड भी 8 या फिर 4। ही का कोड क्या हो जाएगा, ही भैया जो हैगा, ही का कोड हो जाएगा या फिर 7 या फिर 9, ही का कोड भी 7 या फिर 9। इसे हम निश्चित कर नहीं सकते। अगर बेड का कोड भैया 9 हो गया तो ही का 7 हो जाएगा, अगर बेड का कोड 7 हो गया तो ही का कोड 9 हो जाएगा। इसीलिए हम इसे निश्चित नहीं कर सकते, तो या तो फिर 7 होएगा या फिर 9। अब गुड का कोड देखो, क्या है यो, गो, क्या है यो, GO, गो। तो भैया इसमें गो तो कहीं है नहीं। सी इज गुड, सी ही बैड, आर भी गुड, तो इसमें गो तो भाई है नहीं। तो गो क्या है, तो गो जो है एक वो है न्यू वर्ड, तो न्यू वर्ड का जो है वो न्यू नंबर के साथ कोड होएगा, तो कोई न्यू नंबर भी होएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होएगा हमारा, हमारा जो है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होएगा। तो ध्यान से समझो भैया और सुनो। तो हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होएगा जिसमें इन दोनों नंबरों में से एक नंबर लिया गया हो, 8 में से है या 4 में से एक नंबर लिया गया हो, 8 में से या 4 में से एक नंबर लिया गया हो। इसी प्रकार 7 में से या 9 में से एक नंबर लिया गया हो, और एक जो है न्यू नंबर आना चाहिए, एक जो है न्यू नंबर आना चाहिए।
क्योंकि भैया गो जो है वो न्यू वर्ड है। तो देखो कौन सा ऑप्शन फॉलो करता है हमारा, इसे लिख लेते हैं हम। आर का कोड है, इसके ऊपर लिख लो। आर का कोड है 8 या फिर 4, 8 या फिर 4। ही का कोड है 7 या फिर 9। और यो तो भैया न्यू वर्ड, न्यू नंबर है। क्या है? और न्यू वर्ड, तो न्यू वर्ड का जो कोड है वो होगा न्यू नंबर के साथ। तो देखो, अब देखो ऑप्शन 3 6 9, तो 3 का तो भैया इसमें कोई जिक्र है नहीं, तो चलो ये हो गया न्यू नंबर। 6, तो 6 का भी कोई जिक्र नहीं है इसमें, 6 का भी कोई जिक्र नहीं है, तो 2 न्यू नंबर हो गए और हमें लेना है 1 न्यू नंबर। तो इसका जो है पहला ऑप्शन तो हो जाएगा भैया गलत, पहला ऑप्शन तो हो जाएगा गलत। दूसरा ऑप्शन देखो 8 7 2, तो देखो इसमें से आएगा 8, यहाँ देखो इसमें से जो आएगा 8। आर का जो कोड है भैया वो है देखो 8 या फिर 4, 8 या फिर 4, तो इसमें से जो है 8 आएगा और इसमें से जो है 7 आएगा। और 2 क्या है? 2 भैया 2 तो है गुड का नंबर, 2 तो गुड का कोड है और हमें चाहिए एक न्यू नंबर, हमें चाहिए एक न्यू नंबर। तो यो भी ऑप्शन कैंसिल, यो भी ऑप्शन कैंसिल। अब जो है तीसरा ऑप्शन देखो 7, क्या है? 3 7 8, 3, तो 3 जो है न्यू नंबर है, 3 जो है न्यू नंबर है, और 7 चलो ही का कोड हो गया, और 8 आर का कोड हो गया। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्योंकि भैया हमें चाहिए था 8 और 4 में से एक नंबर। ध्यान से समझो भैया, हमें चाहिए था 8 और 4 में से एक नंबर, 7 और 9 में से एक नंबर, और एक चाहिए था हमें न्यू नंबर, एक चाहिए था हमें न्यू नंबर। तो वो कौन सा ऑप्शन दे दिया हमें? वो दे दिया हमें तीसरा ऑप्शन। तो देखो 8 7 में से उसने क्या दे दिया? 8 4 में से दे दिया उसने हमें 4, 8 4 में से दे दिया उसने हमें 8, और 9 7 में से दे दिया उसने हमें 7, और एक न्यू नंबर चाहिए था और वो दे दिया हमें 3। तो देखो इसमें 3 कहीं है नहीं, तो 3 एक न्यू नंबर है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर वो हो जाएगा सी। कौन सा वाला? सी। तो सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब लिखते हैं हम अगला क्वेश्चन, अब लिखते हैं हम अगला क्वेश्चन। और इस जगह जो है भैया 8 लिखा है, हमें पता है आपको जो है नज़र नहीं आ रहा, तो भैया इस जगह 8 लिखा है। क्या है? 8 और यो 7। इसे जो है डिलीट करते हैं और सवाल देखते हैं अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, लिख लो MEN इन BLACK बराबर प्रतिशत। क्या है? प्रतिशत हैज BLACK
DIAMOND और ये लिखा है GOLD। क्या लिखा है? ये लिखा है GOLD बराबर में प्रतिशत कॉपीराइट @ DIAMOND ROSEGOLD कॉपी और जी यो है, जो क्या है स्टार, तो इसे स्टार को बना लो भैया। लो जो बन गया स्टार। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, और क्वेश्चन जो है वो है, पहला क्वेश्चन है हमारा ROSE, दूसरा PINK और ROSEGOLD। आपको पता है ये होने वाला है ऑप्शन से, तो इसके ऑप्शन भी देने वाले हैं अब जो है हम इसके ऑप्शन भी देने वाले हैं, तो ऑप्शन भी लिख लो भैया, ऑप्शन भी लिख लो। तो बी, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा स्टार @C। ऑप्शन नंबर तीसरा लिख लो अल्फा बीटा, और चौथा ऑप्शन स्टार। तो ये क्वेश्चन हमसे भैया पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। देखो कॉमन क्या है, कॉमन देखो भैया, पहला काम है हमारा कॉमन देखना। तो इसमें देखो इन दोनों में कोई कॉमन तो नहीं है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है BLACK, इसमें भी है और इसमें भी है। इसी प्रकार भैया यहाँ देखो, तो यहाँ क्या कॉमन है, तो आप कहोगे सर यहाँ जो है वो प्रतिशत कॉमन है। क्या है वो? प्रतिशत कॉमन। तो हम क्या कहेंगे कि इसका जो कोड है वो कर दिया प्रतिशत से। इसमें देख लिया। अब देखो भैया पहले और तीसरे में देखो कॉमन, तो इसमें क्या कॉमन है, तो भैया इसमें तो कुछ कॉमन है नहीं, अब देखो दूसरे में और तीसरे में, अब देखो दूसरे में और तीसरे में, तो देखो इसमें भैया यो कॉमन है, इसमें जो है यो कॉमन है GOLD, और DIAMOND इसमें भी है और इसमें भी है। तो यहाँ भी देखो कॉमन क्या क्या है, कॉपीराइट @। अब जो है हम निश्चित कर नहीं सकते कि इसका कोड जो है कॉपीराइट है या फिर @ है, तो हम जो है इसे किस प्रकार लिखेंगे, देखो भैया DIAMOND, तो इसका कोड जो है
क्या हो सकता है? तो भैया वो कॉपीराइट भी हो सकता है और एट द रेट भी हो सकता है, या ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। इसी प्रकार इसका देखो, क्या हो सकता है? एट द रेट हो सकता है, एट द रेट हो सकता है, या फिर कॉपीराइट हो सकता है। तो बताओ, ROSE इसका कोड क्या होएगा? तो ROSE, तो ये बचा यहाँ से और यहाँ से बचा स्टार, तो इसका कोड हो जाएगा भैया, इसका कोड तो हो जाएगा स्टार। तो ये हो गया हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर, ये हो गया हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा देखो, PINK पिंक, तो ये जो है कोई एक न्यू वर्ड है, ये एक न्यू वर्ड है क्योंकि इसमें तो भैया दिया नहीं कहीं, PINK इसमें कहीं दिया है? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं दिया, तो आप बोलोगे ये है एक न्यू वर्ड, तो न्यू वर्ड है तो यहाँ लिख दो NEW, न्यू। तो न्यू वर्ड है तो कहीं ना कहीं इस जगह क्या आएगा? न्यू सिंबल आएगा। इन चारों ऑप्शनों में से कहीं एक न्यू सिंबल आएगा, कहीं एक न्यू सिंबल आएगा, एक न्यू प्रतीक आएगा क्योंकि न्यू वर्ड है। और भैया इसका कोड क्या है? इसका कोड अभी हमने बताया था, वो है स्टार, इसका कोड है स्टार। और गोल्ड GOLD, इसका कोड है एट द रेट या फिर कॉपीराइट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होएगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होएगा? तो ध्यान से देखो, इन दोनों प्रतीक, ये क्या है? दोनों प्रतीक है, इन दोनों प्रतीक में से या सिंबल, इन दोनों सिंबलों में से कोई एक सिंबल लिया गया हो या फिर डॉलर हो, क्या है हो? यह है कॉपीराइट, या फिर कॉपीराइट लिया गया हो, या फिर कॉपीराइट लिया गया हो, या फिर एट द रेट लिया गया हो, इन दोनों में से एक। और उनके साथ होना चाहिए स्टार, और एक भैया न्यू प्रतीक भी होना चाहिए, एक न्यू सिंबल भी होना चाहिए। वो होएगा हमारा ऑप्शन करेक्ट, वो होएगा ऑप्शन हमारा करेक्ट। तो ध्यान से देखो भैया, क्या है वो? एट द रेट, ये क्या है? एट द रेट, तो एट द रेट इसमें से ले लिया, और ये क्या है? कॉपीराइट, तो दोनों भैया इसमें से ले लिए। ये तो भैया गलत, ये तो है क्या गलत, क्योंकि इनमें से एक लेना है, क्योंकि भैया गोल्ड का कोड जो है या तो होएगा एट द रेट या होगा कॉपीराइट। अब दोनों थोड़ी ना होंगे, एक होएगा भैया इन दोनों में से। तो ये तो भैया पहला गलत। यहाँ देखो क्या है? स्टार, चलो स्टार ले लिया, एट द रेट ले लिया, और ये क्या है भैया? न्यू प्रतीक, यो है न्यू प्रतीक, क्योंकि ये न्यू वर्ड है तो न्यू प्रतीक से होगा इसका कोड। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा दूसरा वाला सही, ऑप्शन हो जाएगा हमारा दूसरा वाला सही। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब जो है अब जो है हम क्वेश्चन लेते हैं अगला। अब जो है क्वेश्चन लेते हैं हम अगला। तो लिखो क्वेश्चन अगला, लिखो भैया। क्वेश्चन अगला जो है किस प्रकार से है, तो लिखो E CONO MICE, क्या है? CS इज नॉट मनी।
बराबर का ला हो गो। क्या है गो। अगला लिखो, आगे लिखो भैया DEMAND SUPPLY ECONOMICS। इसका कोड कर दिया है, क्या है, बराबर में है MOTPA और यहाँ भैया KA। MONEY, यहाँ आएगा MAKES, ओनली PART, ये क्या है ए। बराबर में भी लिखो भैया JI, क्या है ZI LANEKI। आगे लिखो DEMANDMAKESSU। इससे जो है भैया 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे जो है हम जो है आपसे 5 क्वेश्चन पूछने वाले हैं, 1 2 3 और भैया एक और लिखो ECONOMICS SUPP यहाँ है ZI MOKATA। क्या है TA। पहला क्वेश्चन लिखो, पहला क्वेश्चन है इससे MAKES। इसका कोड भैया बताओ, ऑप्शन लिख लो। पहला ऑप्शन है ZI, दूसरा ऑप्शन है LA, तीसरा ऑप्शन है ME, चौथा ऑप्शन है KI। दूसरा सवाल MONEY। ऑप्शन पहला LA, ZI, NE और KI। पांचवा ऑप्शन CND। इनमें से कोई नहीं। ये 2 क्वेश्चन है, पर जैसे हमने बताया था आपको, हम पूछेंगे इससे 5 क्वेश्चन, तो 3 क्वेश्चन आगे पूछेंगे हम। तो फिलहाल जो है इन क्वेश्चनों का आंसर बताओ भैया क्या हो जाएगा। तो बताओ भैया इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखो कॉमन देखो भैया, इसमें और इसमें कॉमन देखो, तो इसमें कॉमन क्या है, यो वर्ड जो है इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी है। अब इसमें देखो
क्या कॉमन है? का। क्या कॉमन है? का। तो इसका कोड जो है वो हो गया इससे, क्या हो गया? इसका कोड इससे हो गया। अब जो है इसमें कॉमन देख लिया। अब देखो पहले में और तीसरे में, तो पहले में और तीसरे में कॉमन देखो भैया क्या है। तो पहले तीसरे में कॉमन क्या है? MONEY यो है पहले में और तीसरे में। तो क्या हो जाएगा? क्या कॉमन है? ला। तो इसका कोड जाएगा इससे। अब पहले में और तीसरे में देख लिया। अब चेक करो पहले में और चौथे में। अब चेक करो पहले में और चौथे में। तो क्या हो जाएगा इसमें? देखो भैया इसमें तो भैया कोई कॉमन है नहीं, इसमें तो कोई कॉमन है नहीं। अब देखो दूसरे में और चौथे में। अब देखो दूसरे में और चौथे में। तो ये देखो भैया, ये देखो इसमें भी कॉमन है और ये इसमें भी है। तो कॉमन हो गया, इसमें भी है इसमें भी, तो कॉमन हो गया। अब यहाँ देखो क्या है? क्या है भैया इसमें? MO और TA। तो इसमें तो भैया MO भी है और TA भी है। तो क्या हो जाएगा इसमें? दो कॉमन है फिर। तो इसमें दो कॉमन है, हमें जो देखना है वो देखना है इसमें और इसमें। MO TA। तो इसमें भैया दो कॉमन है, ये देखो यो और यो। और भैया ये हो जाएगा MOTA और MOTA। तो इनके कोड जो भैया हम निश्चित कर नहीं सकते, इन दोनों में से कोई सा एक कोड होगा, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। अब जो है इसमें देखो कोई कोड, इनमें देखो कोई कॉमन तो नहीं है। तो आप बोलोगे इनमें जो है क्या कॉमन है? यो है। तो इसे बंद कर दिया हमने त्रिभुज में, ZI। तो बताओ पहले क्वेश्चन का आंसर। MAKES। तो कहाँ भैया यो? MAKES। इसका कोड जाएगा, अभी बताया था, ZI से। इसका कोड हो जाएगा ZI से। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा पहला, यानी कि ZI। अब जो है इसी प्रकार चेक करो भैया दूसरा। इसी प्रकार चेक करो दूसरा। MONEY। MONEY क्या हो जाएगा? इसका कोड कराया हमने अभी LA। तो LA कौन से ऑप्शन में? पहला ऑप्शन। तो LA यानी कि पहला ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसका भी पहला, यानी कि पहले का भी पहला और दूसरे का भी पहला। तो ये तो हो गए दो क्वेश्चन। अब लिखो क्वेश्चन नंबर तीसरा, इन्हें मिटा दो। क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखो, वो भी भैया आपको बताना है। और क्वेश्चन तीसरा है SUPPY। इसका कोड जो है आपको बताना है। और ऑप्शन है इसके, क्या क्या ऑप्शन है? तो लिखो MOTA पहला ऑप्शन, ये हो इसका पहला ऑप्शन।
इन दोनों में से एक होएगा। दूसरा ऑप्शन लिखो, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा MO, तीसरा ऑप्शन TA, चौथा ऑप्शन PA और पांचवा ऑप्शन CND। पांचवा ऑप्शन है CND। बताओ दूसरा ऑप्शन देखो। पहला ऑप्शन जो है अभी हम कुछ समय बाद देखेंगे, और दूसरा ऑप्शन देखो भैया क्या है। दूसरे ऑप्शन बता रखा है MO हो सकता है, इसका कोड जो है MO हो सकता है। तो आप क्या होगे, इसका जो कोड है वो करा गया है इन दोनों से, या तो MO हो सकता है या फिर TA हो सकता है। तो भैया हमें क्या पता कि यो ही होएगा, कि हमें क्या पता भैया MO होएगा, क्या पता भैया यो हो, क्या पता यो हो। तो पहला ये दूसरा ऑप्शन तो जाएगा गलत। इसी प्रकार दूसरा ऑप्शन यो, तीसरा ऑप्शन देखो। तीसरा ऑप्शन इन्होंने बता रखा है, इसका जो कोड होएगा वो होएगा TA। क्या होएगा TA। क्या पता ये भाई, क्या पता इसका कोड इन्होंने MO से करा हो, तो यो भी भैया गलत हो जाएगा। और यो क्या है, यो तो भैया नया है, यो क्या है, यो नया वर्ड है। दूसरा ऑप्शन भी गलत, और भैया तीसरा ऑप्शन भी गलत। अब देखो पहला ऑप्शन इन्होंने बता रखा है, या तो भैया MO हो सकता है या फिर TA हो सकता है। ध्यान से समझो भैया, इन्होंने बता रखा है या तो MO हो सकता है या फिर TA हो सकता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही, पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। अब लिखो इसका चौथा क्वेश्चन, वो है DEM। लिखो DEM, चौथा क्वेश्चन DEMAND, डिमांड। ओनली मोर, यो है इसका चौथा क्वेश्चन, अब जो है इसके ऑप्शन लिखो। अब भैया इसके ऑप्शन भी लिखने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है यो जो है ऑप्शन से होने वाला है। तो लिखो पहला ऑप्शन, तो यो हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यो हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यो हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, और भैया यो हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, और यो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 5वां। यो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 5वां। तो बताओ पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा और यो 5वां। तो डिमांड का कोड जो हमने किससे कोड करा है, डिमांड। तो भैया डिमांड का जो है या तो हो सकता है MO या फिर TA, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। तो यहाँ लिख ही लेते हैं हम, क्या लिख लेते हैं हम, इस जगह लिख लेते हैं डिमांड। या तो होएगा इसका कोड MO या फिर TA। आ गया भैया ओनली यो हैगा, अब ओनली जो है किससे कोड होएगा, ओनली जो है भैया NE से भी हो सकता है और KI से भी हो सकता है, KI से भी हो सकता है। तो बताओ तो ओनली का कोड जो है किससे हो सकता है, NE से हो सकता है या फिर KI से हो सकता है।
यहाँ कोई निश्चित नहीं है, ओनली का कोड जो है इससे भी हो सकता है या फिर इससे हो सकता है, होएगा इन दोनों में से एक से। अब देखो भैया, मोर MORE, मोर क्या है किस जगह, यो है एक न्यू वर्ड, यो एक न्यू वर्ड है, तो यहाँ भी कोई न्यू वर्ड से कोड होएगा। जब न्यू वर्ड है तो न्यू वर्ड से कोड होएगा इसका, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होएगा, तो कौन सा ऑप्शन भैया करेक्ट होएगा, तो वो ऑप्शन करेक्ट होएगा हमारा कि इन दोनों में से एक वर्ड लिया गया हो, इन दोनों में से या तो लिया गया हो TA या फिर MO, और इन दोनों में से एक लिया गया हो, और एक जो है भैया न्यू वर्ड आना चाहिए, एक जो है न्यू वर्ड आना चाहिए। तो देखो कौन से ऑप्शन में आए हो, XI क्या है इस जगह, न्यू, NE ले लिया भैया इसमें से, अब इसमें से लेना चाहिए हमें एक, तो MO ले लिया इसमें से, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा हमारा करेक्ट, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। तो लिखो, क्वेश्चन नंबर 5 है WORK वर्क एंड मनी MONEY, यो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, और इसके ऑप्शन है, लिख लो ऑप्शन लिखो इसके, यो पहला ऑप्शन हो जाएगा, यो ये हमारा पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, ये हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, ये जो है वो हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। MOLAPA, चौथा ऑप्शन TULAME, ये हो जाएगा चौथा ऑप्शन। बताओ, WORK वर्क क्या है, वो एक न्यू, तो NEW लिख दो इस जगह, न्यू वर्ड है वो तो न्यू लिख दो इस जगह। एंड का कोड कराया हमने किससे, एंड का कोड हो जाएगा PA, एंड का कोड हो जाएगा PA, क्योंकि भैया इसमें से यो बचा है और इसमें से यो बचा है, तो एंड का कोड हो जाएगा PA से। मनी, तो मनी देखो कहाँ है, मनी, इसका कोड हो जाएगा LA से, इसका कोड करा है LA से इन्होंने। तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होएगा, PALATU, तो TU देखो भैया, ये नया वर्ड है या पुराना, तो TU, तो TU कहीं इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें भी नहीं है, और इसमें भी नहीं है, तो ये क्या है, न्यू वर्ड। तो ऑप्शन नंबर पहला जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर पहला जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला, यानी क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 लिखो, क्वेश्चन नंबर 5 लिखो भैया। क्वेश्चन नंबर 5 लिखो,
अगर लाल का मतलब पीला है, अगर भैया लाल का मतलब पीला है तो यहाँ लिख देंगे हम लाल। लाल का मतलब जो है, या लाल मतलब पीला, लाल मतलब पीला। यहाँ लिखो पीला मतलब, पीला मतलब पीला मतलब ब्लू, पीला मतलब नीला लिख लो इस जगह, पीला मतलब नीला। और नीला मतलब, नीला मतलब नारंगी। नारंगी मतलब हरा, और हरा मतलब लाल। हरा मतलब लाल। तब भैया आपको बताना है, तब खुले आसमान का रंग जो है वो कैसा होगा। खुले आसमान का रंग, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 6 लिखो इस जगह, क्वेश्चन नंबर 6 लिखो भैया। यो है, यदि लाल को पीला कहा जाए। लिखो, यदि लाल को पीला कहा जाए। यदि लाल को पीला कहा जाए, पीले को नीला कहा जाए, पीले को नीला कहा जाए, नीला कहा जाए। नीले को नारंगी कहा जाए, नीले को जो है नारंगी कहा जाए, नारंगी कहा जाए। और नारंगी को हरा कहा जाए, नारंगी को जो है हरा कहा जाए, हरा कहा जाए। और हरे को लाल कहा जाए, हरे को लाल कहा जाए, लाल कहा जाए। तो इसमें भी आपको बताना है, तब खुले आसमान का रंग क्या होगा। इसमें भी जो है आपको क्या बताना है, तब खुले आसमान का रंग क्या होगा, क्या होगा। बताओ भैया, इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर बताओ क्या हो जाएंगे। तो बताओ भैया, इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर जो है क्या क्या हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो, लाल मतलब पीला, पीला मतलब नीला, और नीला मतलब नारंगी, नारंगी मतलब हरा, और हरा मतलब लाल।
तो हमें खुले आसमान का रंग बताना है। तो पहले बताओ भैया, खुले आसमान का रंग जो है वो कैसा होता है। तो खुले आसमान का रंग जो है वो होता है नीला। खुले आसमान का रंग जो होता है वो होता है नीला। अब इसमें क्या लगा पड़ा है, मतलब इसमें लगा पड़ा है लाल का मतलब पीला और पीले का मतलब नीला। अब इसमें मतलब लगा पड़ा है, मतलब लगा हो या फिर ऐसा दिया हो पीले का अर्थ नीला, पीले का अर्थ नीला। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे वाले आंसर से पहला। क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या है, नीला। तो उससे जो है पहले जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा पीला। क्या बनेगा, पीला। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब भैया इस क्वेश्चन में देखो, अब जो है इस क्वेश्चन में देखो, इसमें लिखा है यदि लाल को पीला कहा जाए। इसमें थोड़ी लैंग्वेज चेंज है। इसमें है यदि लाल को पीला कहा जाए तो खुले आसमान का रंग बताओ कैसा होता है। तो आप बोलोगे वो होता है नीला। कैसा होता है, नीला। तो इसमें क्या है, इसमें है कहा जाए। तो इसमें कहा जाए तो जो हमारा आंसर है और जो उस आंसर से पिछला वाला रंग होगा, क्या है इसमें, नीला। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा आपका नारंगी। क्या बनेगा, नारंगी। इसमें बनेगा पीला अगर मतलब लगा हुआ है या फिर का अर्थ। तो जो हमारा वाला आंसर होगा और उससे पहला वाला जो रंग होएगा वो होएगा हमारा आंसर। और इसमें जो लास्ट वाला होगा, जो हमारे आंसर से लास्ट वाला होगा। खुले आसमान का रंग कैसा होता है, नीला। तो नीले से बाद वाला नारंगी। तो नारंगी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये दोनों हो जाएंगे इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर आगे। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो इसे भैया मिटाओ और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। और वो क्वेश्चन जो है भैया इन क्वेश्चनों से कुछ अलग है। वो क्वेश्चन जो है इन क्वेश्चनों से अलग है। तो लिखो SEAT, इसका कोड कर दिया इन्होंने 5 15 15 और जी 5। इन्हें जो है बंद कर दो। और CUT, इसका कोड कर दिया इन्होंने 5 10 और जी 5। आगे लिखो N, क्या है, ONE। और इसका कोड कर दिया इन्होंने 0 5 0। आगे लिखो DEEP, और इसका कोड कर दिया इन्होंने 5 20 20 और 5। आगे लिखो POUR, इसका कोड करा है 5 15 15 5। आगे लिखो
PIN इसका कोड करा है 5 10 5 से। आगे लिखो NONE इसका कोड करा है 5 25 5 25। आगे लिखो BOOK बुक का कोड करा है इन्होंने 5 20 20 5। क्या है यो है 5। आगे लिखो OPEN और नीचे है ATE और इसके नीचे है क्या है PAGE और इसके नीचे है UNIT। तो इनके कोड देखो भैया कैसे कैसे करे गए हैं। तो इसका कोड करा है 30 5 30 5 30 5 30 5 और इसका कोड करा है 5 यहाँ भी 0 और भैया यहाँ भी 0। इसका कोड करा है 5 5 और यहाँ है 25 5 25 5 25 और इसका कोड करा है 30 5 30 5 और 30 5। ये है क्वेश्चन। इन्हें जो है भैया ब्रैकेट बंद कर लो। इन्हें जो है इस तरीके से बंद कर लो। अब जो है इससे क्वेश्चन जो है देखो भैया कैसे कैसे बनते हैं। इससे जो है क्वेश्चन देखो कैसे कैसे पूछे जाते हैं या फिर बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखो DATA DATA। दूसरा क्वेश्चन लिखो SIP तीसरा क्वेश्चन लिखो AGED ये है भैया 3 क्वेश्चन। और चौथा क्वेश्चन लिखो DOSE तो इन चारों क्वेश्चनों के आंसर भैया आपको बताने हैं। इन चारों क्वेश्चनों के आंसर जो है आपको बताने हैं। तो देखो भैया पहले जो है कोड जो है वो किस प्रकार से करा गया है इसे। तो 5 15 15 5 5 15 15 5 और इसमें भी 5 15 15 5। तो किस प्रकार से कोड करा गया है। अब ये देखो किस प्रकार से कोड करा गया है। देखो इसे
तो आप बोलोगे सर इसमें जो है SEAT, इसमें जो है ना ये बीच में दो तो है बोबिल, क्या है ये बोबिल, और ये है कॉन्सोनेंट। दो बोबिल है इसमें E और A, और ये है कॉन्सोनेंट S और T। तो बीच में दो बोबिल है, तो यहाँ लिख दिया बीच में 15 15, और यहाँ जो है कॉन्सोनेंट है तो यहाँ लिख दिया 5 5। कौन कौन सा आयो, इसमें भी भैया बोबिल है, बीच में दो, इसमें भी दो बोबिल है, तो इसे जो है भैया ये दोनों हो गए, इनका कोड जो है एक करा गया है 5 15 15 5। अब देखो इसमें जो है एक बोबिल आया है U, और देखो किसमें एक बोबिल आया है, और देखो भैया किसमें जो है एक बोबिल आया। तो देखो इसमें भी एक बोबिल आया है। बोबिल जो होते हैं वो होते हैं हमारे 5, A E I O U, ये बात आपको अच्छी तरीके से पता है। तो भैया ये जो है एक हो गए। अब जो है पहले हमसे बूझा क्या गया है, पहले ये देखो DATA यानी कि क्या, यानी कि क्या AEIOU 5 बोबिल हो गए। तो यो भी क्या है बोबिल, और यो भी बोबिल। तो बीच में बोबिल होना चाहिए और लास्ट में बोबिल होना चाहिए, बीच में बोबिल होना चाहिए और लास्ट में बोबिल होना चाहिए। तो देखो कहाँ है यो देखो कहाँ है। तो यहाँ देखो यो क्या है बोबिल, और यो भी भैया बोबिल है, यो बोबिल है, यो भी, यानी कि बीच में बोबिल और लास्ट में बोबिल। इसी प्रकार इसमें है। तो इसका कोड जो बनेगा वो बनेगा 5 25 5 25। क्या बनेगा इसका कोड 5 25 5 25। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या हो जाएगा, लिख लो इस जगह 5 25 5 25। बताओ समझ में आया या नहीं। दोबारा देखो सर इसमें जो है बीच में बोबिल है और लास्ट में बोबिल है। तो देखो इसमें भी सर जो है वो बीच में बोबिल है और लास्ट में भी बोबिल है। तो इसका जो कोड करा गया है वो करा गया है 5 25 5 25 से। तो अब देखो भैया इसमें ये तो हो जाएगा पहले क्वेश्चन का आंसर। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, इसमें जो है क्या है, इसमें जो है बीच में तो है बोबिल, बीच में क्या है बोबिल, और शुरू में और लास्ट में जो है वो है कॉन्सोनेंट। बीच में बोबिल और शुरू में और लास्ट में कॉन्सोनेंट। तो देखो भैया ऐसा कौन सा है जिसमें बीच में तो है बोबिल और शुरू में और लास्ट में है कॉन्सोनेंट। तो देखो बीच में बोबिल और शुरू में और लास्ट में कॉन्सोनेंट। तो इसका कोड बनेगा 5 10 5। क्या बनेगा इसका कोड 5 10 5। बीच में बोबिल, शुरू में और लास्ट में कॉन्सोनेंट। 5 10 5। तो इसका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 5 10 5। अब देखो तीसरे में जो है क्या बताया गया है, तीसरा जो है देखो यहाँ भी बोबिल है और यहाँ भी बोबिल है। यानी के आधार पर देखो पहले स्थान पर बोबिल और तीसरे स्थान पर बोबिल। पहले स्थान पर बोबिल है और तीसरे स्थान पर बोबिल है। तो देखो इसमें मैच करो भैया ऐसा कौन सा है कि पहले स्थान पर बोबिल और तीसरे स्थान पर बोबिल, कौन सा है। तो यहाँ देखो ये पहले स्थान पर बोबिल है और ये तीसरे स्थान पर बोबिल है। तो
इसका कोड जो बनेगा वो बनेगा 30 5 30 5। क्या बनेगा सर? वो बनेगा 30 5 और 30 5। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखो इसमें जो है क्या है, बीच में बॉबिल है और लास्ट में बॉबिल है। तो ऐसा जो है अभी क्वेश्चन हमने करा था, ऐसा क्वेश्चन अभी करा था जिसमें भैया बीच में बॉबिल था और लास्ट में बॉबिल था। तो इसका भी आंसर क्या बनेगा सर? इसका भी आंसर बनेगा 5 25 और जी 5 25। यो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये चारों हो जाएंगे इन चारों क्वेश्चनों के आंसर। तो ये चारों हो जाएंगे इन चारों क्वेश्चनों के आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।